विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस पेड क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक थोड़ी सूचना है, बाहर से थोड़ी वॉइस आवाज़ थोड़ी बाहर से आएगी, क्योंकि हमारे परिवार में मेरी एक दादी जी थी, वो ख़त्म हो गई हैं, तो उनके कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो बाहर से एक थोड़ी सी वॉइस आएगी। आप लोग थोड़ा वीडियो को जो है वो हेडफोन लगा लीजिएगा वीडियो को, और तब आप इसको जो है वो वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये सूचना आपको थोड़ी सी देनी थी। एक बार वीडियो हम आपके लिए चेक कर लें कि वीडियो सही चल रहा है या नहीं, तो आप लोगों की क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। हाँ, वीडियो एकदम सही चल रहा है। आज की क्लास में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे अच्छा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। और मैं आपको बता दूं, नाउन प्रोनाउन, नाउन में अभी नाउन एंड द नंबर तो हमने पढ़ा दिया है। आपका जेंडर और अभी केस, ये दो पढ़ाना है। ये दो हम तब पढ़ाएंगे जब आपका सिंटैक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी आपका जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक एडजेक्टिव है। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक क्वेश्चन आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से आना लगभग सुनिश्चित माना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना लगभग सुनिश्चित माना जाता है। सबसे पहले आप समझिए, हमने आपको नाउन बताया था, संसार की प्रत्येक उपस्थित चीज, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के स्थान पर यूज में आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव हम कहते हैं कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की बताते हैं विशेषता। थोड़ा बाहर की आवाज आएगी, प्लीज हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप उनको जरूर ध्यान दिए रहिएगा। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की बताते हैं विशेषता, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। बहुत अच्छे स्तर पे आपको एडजेक्टिव समझाया जाएगा। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो ऐसे ही शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। और याद रखिएगा, एडजेक्टिव कुल 10 होते हैं। एडजेक्टिव कुल कितने होते हैं? 10। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें ही आप एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव कुल 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। या एक चीज आप नोट में याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, कोई भी क्या है? नाउन या प्रोनाउन। और उस नाउन या प्रोनाउन से आपको पूछना है कैसा या कैसी। नाउन या प्रोनाउन लिखा है और नाउन या प्रोनाउन से आपको पूछना है कैसा या कैसी। तो जो नाउन या प्रोनाउन से आप कैसा या कैसी पूछेंगे, तो जो उत्तर मिलेगा वो भी आपका एडजेक्टिव होगा। ये नोट में याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी सेंटेंस का एडजेक्टिव ढूंढना है, तो आप उस नाउन या प्रोनाउन से पूछिए कैसा या कैसी। जब आप नाउन या प्रोनाउन से कैसा या कैसी पूछेंगे, तो जो आंसर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, वही आपका एडजेक्टिव होगा। तो आपसे हम एडजेक्टिव के डेफिनेशन पूछे, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? क्यों फंस रहा है भाई तू? तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। या किसी भी नाउन या प्रोनाउन से कैसा या कैसी पूछने पर जो आंसर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव कुल आपके 10 होते हैं। एडजेक्टिव कुल कितने होते हैं? 10, ठीक है। ये याद रखिए, एडजेक्टिव के जो यूज होते हैं वो कुल 2 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक आपका पहला यूज होता है एट्रीब्यूट यूज। पहला यूज आपका कौन सा होता है? पहला आपका यूज होता है एट्रीब्यूट यूज। और दूसरा यूज आपका होता है प्रेडिकेटिव यूज। ये दोनों यूज आपके पीजीटी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एडजेक्टिव के कुल 2 यूज होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूट यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। देखिए, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले होगा, याद रखिएगा, जब किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होगा, तो एडजेक्टिव के इस यूज को एट्रीब्यूट यूज कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव हो
एडजेक्टिव निकालोगे कैसे? नाउन या प्रोनाउन से आपको पूछना है कैसा या कैसी। तो जब नाउन या प्रोनाउन से आप कैसा या कैसी पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव के कुल यूज दो आएंगे, एक एट्रीब्यूट यूज आएगा और एक प्रेडिकेटिव यूज आएगा। एट्रीब्यूट यूज किसे कहते हैं? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होगा तो एडजेक्टिव के इस यूज को एट्रीब्यूट यूज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई सा अ ब्लाइंड मैन। मैंने क्या लिखा? आई सा ए ब्लाइंड मैन। देखिए यहां पर पूछे मैन, मैन माने आदमी, कैसा आदमी? ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। भाई आपने पूछा मैन, मैन माने आदमी, कैसा आदमी? ब्लाइंड मैन। कंफर्म हो गया? तो देखिए ये नाउन के पहले है, तो अगर आपसे पूछे ये अपने कौन से यूज में है तो तुरंत बता दीजिएगा ये अपने एट्रीब्यूट यूज में है। और जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेट के रूप में होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेट के रूप में होता है तो एडजेक्टिव के इस यूज को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। एडजेक्टिव, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो इस यूज को एट्रीब्यूट यूज कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, जैसे मैंने क्या लिखा? ही इज ऑनेस्ट। अब आप देखो ही माने वह है, कैसा है? ऑनेस्ट है। यहां पर ही की विशेषता बता रहा है, अर्थात ही क्या है आपका? ही आपका है प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। और यहां पर प्रोनाउन की विशेषता, वह कैसे है? ऑनेस्ट है। तो यहां पर ही की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। और आप देखिए ऑनेस्ट अपने कौन से यूज में है? जो सब्जेक्ट के बाद जो शेष बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहां पर इज ऑनेस्ट क्या है? प्रेडिकेट। और जब इज ऑनेस्ट प्रेडिकेट है तो अपने प्रेडिकेट के रूप में यूज आया है, तो एडजेक्टिव के ऐसे यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। क्लियर हो गया? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव के टोटल दो यूज होते हैं, एट्रीब्यूट यूज और प्रेडिकेटिव यूज। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे यूज को एट्रीब्यूट यूज कहा जाता है, और जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेट के रूप में होता है तो एडजेक्टिव के इस यूज को प्रेडिकेटिव यूज कहा जाता है। कंफर्म हो गया? इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया से। आपको हमारे हिसाब से तो इतनी चीज़ में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब आपको हम एक एक एडजेक्टिव यहाँ पे उठाते हैं और 10 के 10 एडजेक्टिव आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव आपको बताए थे कुल 10 प्रकार के होते हैं। कंफर्म हो गया? पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, पहला आपका यूज कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दो दो लेकर चल रहे हैं, 5 बार में बता देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए ऐसे एडजेक्टिव जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और प्रकार बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और प्रकार का बोध कराते हैं तो ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसे आदमी, जैसे मैंने लिखा टॉल, ब्यूटीफुल ना, तो ये सब जो है जैसे टॉल, ब्यूटीफुल, ब्लैक ना। अब देखिए रंग रूप हो गया, आकार बताए शॉर्ट, बिग। तो ये सब जो बताए, जो गुण बताए, जो दोष बताए, जो रंग बताए, जो रूप बताए, जो आकार बताए और जो प्रकार बताए, ऐसे एडजेक्टिव जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और प्रकार का बोध कराते हैं तो ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसे राम इज अ टॉल मैन। राम इज अ टॉल मैन। यहां नाउन क्या है? मैन। मैन से पूछिए, मैन माने आदमी, कैसा आदमी? टॉल मैन। कंफर्म हो गया? और टॉल माने आदमी, कैसा आदमी। आप कैसा पूछोगे तो सारा उत्तर निकल कर आएगा एडजेक्टिव में। अगर आपसे पूछे कि इसे सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढो तो जैसे एडजेक्टिव ढूंढने के लिए कहेगा तुरंत आप नाउन या प्रोनाउन से कैसा या कैसी पूछना। ठीक है? और एक बात याद रखना, एडजेक्टिव हमेशा किसी भी
एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव हमेशा किसी भी नाउन के बाद या किसी नाउन के पहले, एडजेक्टिव जो आते हैं वो किसी नाउन के बाद या किसी नाउन के पहले ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे टॉल है तो ये क्या है, मैन माने आदमी, टॉल मैन है, तो ये क्या बता रहा है, इनकी आकार बता रहा है, छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, तो इनको आप कह सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन से एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये पूछ लेगा कि मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं पूछता, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, इसमें पूछेगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और प्रकार का बोध कराते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को, जो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। कंफर्म हो गया, ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्या कहते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, किसी भी चीज की मात्रा बताएं, उसकी मात्रा क्या है, ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपको पता है ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे ये नोट में याद कर लेना, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, a large amount of, enough, ठीक है, आपका हो गया enough, a lot of, little, enough, a lot of और little, ये हमेशा आपकी मात्रा बताते हैं। मात्रा का मतलब आप उनको तौल ना सको, आप उनको क्या नहीं कर सको, उनको तौल नहीं सको। तो जो मात्रा बताते हैं, जैसे हमने लिखा कि आई हैव, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिख दिया कि मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश हैज इनफ मनी। अब आप देखिए, मनी माने पैसा है, कैसा, कितना पैसा है। देखिए यहां पर कैसा और यहां पर कितना या कितने, कितना, कितनी, कितने, ये याद रखना। वहां पर आप पूछो कैसा या कैसी, और क्वांटिटी बताना हो तो आपको पूछना पड़ेगा कितना, कितनी, कितने। जब कितना, कितनी, कितने पूछोगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मनी माने पैसा है, कितना पैसा, इनफ मनी, कितना धन है, मतलब जैसे ए लॉट ऑफ धन है, कितना पानी है ना, देयर इज ए लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर, पानी है, कैसा पानी है, लिटिल वाटर। तो जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और प्रकार का बोध कराते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। जो मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ आपके क्वांटिटी होते हैं। कंफर्म हो गया। अब चलिए तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी वस्तुओं की संख्या को बताते हैं, याद रखिएगा, नंबर माने संख्या, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी वस्तुओं की संख्या बताते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी वस्तुओं की संख्या बताते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना, ये कुल दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो कुल दो होते हैं। एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एक क्या होता है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कंफर्म हो गया। अब देखिए, ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, और ऐसे एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो अनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं।
ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, और ऐसे एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, और हमने यहां पे लिखा पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। अब आप देखिए यहां पर 2 ये क्या कर रहा है, ब्रदर्स माने भाई, ये 2 ये क्या कर रहा है, 2 यहां पर ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे, तो ये भी क्या कर रहा है, डेफिनिट बता रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ कहते हैं। जैसे सम बॉयज, सम बुक्स आर टॉर्न, जैसे मैंने लिखा सम बुक्स आर टॉर्न। अब देखिए बुक्स माने फटी हैं, अब आप देखिए कौन सी किताबें फटी है, कुछ बुक फटी हैं। आप हमेशा जानिएगा एडजेक्टिव को ढूंढना है तो नाउन ढूंढिएगा, और नाउन के आस ही पास आपको एडजेक्टिव मिलेंगे। सम माने कुछ फटी हैं, 10 में से अगर जैसे 10 किताब है तो 10 में से कंफर्म नहीं है कितनी फटी हैं, लेकिन कुछ किताबें फटी हैं, तो ये भी आपका चला जाएगा इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। मतलब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो कुल 2 होते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है। अब बता रहे तो आपको पूरा बता ही दें। अब देखिए ये जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये कुल 2 होते हैं। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स, और एक होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। याद रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ लेंगे कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या हैं, ये आप याद रखिएगा। देखिए ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें कार्डिनल एडजेक्टिव, और ऐसे एडजेक्टिव जो क्रम का बोध कराते हैं उन्हें ऑर्डिनल कहते हैं। कार्डिनल जो निश्चित संख्या का, जैसे आपने पढ़ा था 1 2 3 4 5 ना, ये क्या होते हैं, ये आपने देखिए पढ़ा था ना डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपने पढ़ा था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेफिनिट और इनडेफिनिट जो संख्या का बोध कराते हैं, है ना, निश्चित संख्या का जो बोध कराते हैं वो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, और जो निश्चित क्रम का बोध कराते हैं वो ऑर्डिनल। जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके जो देते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो संख्या का बोध कराते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। कुल 2 होते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन डेफिनिट एडजेक्टिव कुल 2 होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो कार्डिनल, जो निश्चित क्रम का बोध कराते हैं वो ऑर्डिनल। क्योंकि आपको पता है कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 भी आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी आता है। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव पूछा जा सकता है यहां से प्रश्न, पूछा जा सकता है यहां से प्रश्न। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। प्रॉपर नाउन से मिलकर बनने वाले एडजेक्टिव को याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन से मिलकर, किससे मिलकर, प्रॉपर नाउन से मिलकर बनने वाले एडजेक्टिव को हाँ, तो हम आपको बता रहे थे प्रॉपर एडजेक्टिव।
तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। सॉरी, थोड़ा वीडियो करप्ट हो गया था, ये मैं क्या बताऊं, मेरी प्रॉब्लम थी, इसके लिए सॉरी। तो लेकिन अब आप समझिए, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव होते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कैसे आप किसको कह सकते हो, जैसे चाइना का चाइनीज, इंडिया का इंडियन, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, स्विट्जरलैंड का स्विस, ग्रीस का ग्रीक, फ्रेंच का फ्रांस का फ्रेंच, हॉलैंड का डच, इंडियन का इंडियन, जैसे इंडिया का इंडियन क्योंकि आप इंडियन पीपुल कहते हो, चाइना का चाइनीज, चाइनीज डिश कहते हो, इंग्लैंड का इंग्लिश। जो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव होते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। कंफर्म हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें ही आप प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कंफर्म हो गया? अब चलिए चलते हैं। सॉरी, वीडियो थोड़ा करप्ट हो गया था, देख लीजिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, आइए, थोड़ा वॉइस बाहर की जा रही, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है। दादी जी हमारी ख़त्म हो गई थी, हमारी क्या, हमारी पड़ोस की हमारी अम्मा जी लगती थी, अम्मा जी वो ख़त्म हो गई हैं, तो उनका थोड़ा श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है। तो श्राद्ध के कार्यक्रम में ही जो है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है थोड़ा वॉइस बाहर की आ रही, इससे हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पजेशन, पजेशन का मतलब स्वामी या मालिक। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे आप पढ़ते हो ना, आई का पजेसिव क्या होता है? माई। वी का पजेसिव आवर, यू का पजेसिव योर, सी का पजेसिव हर ना, दे का पजेसिव आप पढ़ते हो देयर, इट का पजेसिव आप क्या पढ़ते हो? इट्स। तो इन ये क्या है? ये अपने पजेसिव केस में इनसे अपनत्व का बोध होता है। भाई, आई बीट माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पीटता हूं, तो मेरे भाई के ऊपर मेरा अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल अधिकार है, तभी तो मैं अपने भाई को पीटता हूं। आई बीट माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पीटता हूं। तो माई यहां क्या है? माई यहां आपका यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था, यहां से देखिए पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। पजेसिव प्रोनाउन, जैसे आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन अवश्य आएगा। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन कभी नहीं आएगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है? जैसे आप याद रखिएगा, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब बताओ, आपके पेन के ऊपर अधिकार है कि नहीं? ये तुम्हारी कलम है, तो तुम्हारी कलम के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तो यहां पर योर जो है ये क्या है? नाउन के पहले है। जब ये नाउन के पहले है तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? पजेसिव। स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर इनके जस्ट तुरंत बाद कोई नाउन आता है, याद रखिएगा, इनके जस्ट तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये नाउन हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे दिस इज माई कार, माई के बाद कोई आ गया। जैसे मैंने क्या लिखा है? दिस इज माई कार, कार के बाद यहां पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव। दीज आर हिज बुक्स, ठीक है? और जैसे मैंने लिखा दीज आर आवर चेयर्स, कंफर्म? तो यहां पर याद रखिएगा, दीज आर आवर चेयर्स। यहां पर चेयर्स है इसलिए दीज का यूज हुआ है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, दीज आर हिज बुक्स, दीज आर हिज बुक्स। दीज का यूज क्यों हुआ? एडजेक्ट वहां पर बताएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है? बुक्स माने उनकी संख्या क्या है? बेटा कह रहा है 2 से अधिक है, इनकी संख्या क्या है? 2 से अधिक है। तो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव जिनसे स्वामी या मालिक का बोध होता है, ऐसे एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और याद रखिएगा, इनके बाद अगर जस्ट कोई नाउन आता है तो ऐसे एडजेक्टिव को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है? आइए अगला लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दो या दो से अधिक में से प्रत्येक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते हो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं होगा, बार बार बता रहे हैं, अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, और अगर इनके कोई बाद नाउन होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, ईच गर्ल हैज अ बुक। ईच गर्ल हैज ए बुक। उसने क्या कहा? ईच गर्ल हैज अ बुक, प्रत्येक लड़की के पास किताब है। देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार लड़की में से ये क्या कर रहा है? प्रत्येक के बारे में बता रहा है। इसके पास भी किताब है, इसके पास भी किताब है, इसके पास भी किताब है, इसके पास भी किताब है। इसलिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहां आते हैं? सिंगुलर में। अगर यही अगर गर्ल ना होता और सेंटेंस हम चेंज कर देते तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता। लेकिन यहां पर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कंफर्म? जैसे हमने मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया कि नाइदर बॉय इज हैंडसम। नाइदर बॉय इज हैंडसम। मान लीजिए, देखिए, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा, मतलब चार बच्चे हैं। तो नाइदर बॉय इज हैंडसम, ना तो ये सुंदर, ना ये सुंदर, ना ये सुंदर, ये सब कल्लू हैं। अगर आप कहें तो सब कल्लू हैं, ये भी कल्लू, ये भी कल्लू, ये भी कल्लू, ये भी कल्लू, मतलब कोई सुंदर नहीं है। नाइदर बॉय इज हैंडसम। तो देखिए यहां पर नाइदर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि बॉय के बारे में बता रहा है। तो क्या है? दो या दो से अधिक में से प्रत्येक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। कंफर्म हो गया? अब आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज आदि ऐसे शब्द जिनके तुरंत बाद कोई भी नाउन आता है तो ऐसे एडजेक्टिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या? दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद क्या है? के तुरंत बाद क्या है? के तुरंत बाद अगर कोई भी नाउन आए, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इनके तुरंत बाद, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन है। दिस इज माई पेन, दिस यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। दिस पेन इज योर्स, यहां पर दिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज आदि ऐसे शब्द के बाद अगर कोई नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस बता दे हैं, ध्यान दीजिएगा। वहां पर प्रोनाउन में नाउन नहीं होगा लेकिन एडजेक्टिव में नाउन होगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया, दिस बुक इज रेड। दिस बुक इज रेड। ठीक है, ये दिस क्या कर रहा है? दिस के बाद कोई नाउन है और इसकी तरफ संकेत कर रहा है, तो यहां पर ये दिस जो हो जाएगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कंफर्म हो गया? अब आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब लेते हैं आपके सामने, भाई क्यों गिर रहा है तू? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए, हु, विच, वाट, वेयर, व्हेन, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन है, जिन जिन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, ऐसे एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ,
कार, नीचे अलमारी के पास चाबी हुई, हाँ दोनों, चाहे जो ले। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, इनके बाद कोई नाउन आता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, चाहे जो क्वेश्चन वर्ड लगा है, अगर उसके बाद कोई नाउन आना संभव है, ये मत कहिएगा व्हेन के बाद कोई नाउन आ जाएगा, हु के बाद कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, अगर इनके बाद विच ना हुज, वाट, जैसे वाट बुक डू यू लाइक, वाट बुक डू यू लाइक, वाट बुक डू यू वांट टू रीड, कुछ भी लिख सकते हो, वाट बुक डू यू वांट टू रीड। ये देखिए इंट्रोगेटिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन अवश्य आता है। तो यहां पर आप देखिए वाट के बाद कोई नाउन आया है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स, कंफर्म हो गया। आइए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इससे ज्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। इम्फेटिक एडजेक्टिव या इम्फेटिक ही समझ लीजिए, इम्फेटिक एडजेक्टिव या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, चाहे जो लिख दीजिए। देखिए जब ओन तथा वेरी का प्रयोग, किसका प्रयोग? जब ओन और वेरी का प्रयोग ना कहां पर होता है? जब ओन और वेरी का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले होता है। आया हुआ क्वेश्चन है और ये जोड़ डालने के लिए होता है। जब किसी भी सेंटेंस में ओन और वेरी का प्रयोग, आपको पढ़ा था आपने इम्फेटिक एडजेक्टिव, ठीक है, वहां पर भी जोड़ डाला जाता है। इम्फेटिक एडजेक्टिव या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव दोनों एक ही हैं। जब ओन और वेरी का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले होता है, तो उस एडजेक्टिव को हम इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या इम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आईज, सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आईज। यहां पर आप देखिए आइस क्या है? आइस के पहले वेरी आपसे यहां पर पूछ लेंगे कि यहां पर एडजेक्टिव ढूंढिए, तो यहां पर एक हर भी है, लेकिन हर कौन सा एडजेक्टिव है? आप बताइएगा हर कौन सा एडजेक्टिव है? लेकिन यहां पर वेरी जो है वो इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। जब ओन और वेरी का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले होगा, तो वहां पर इम्फेटिक एडजेक्टिव या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। और अंतिम आपका है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जब वाट का प्रयोग आश्चर्य के रूप में हो, लेकिन जब वाट का प्रयोग कहां हो? आश्चर्य के रूप में हो, तो वहां पर ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जैसे हमने लिखा व्हाट एन अगली वुमेन, हमने क्या लिखा? व्हाट एन अगली वुमेन। व्हाट यहां पर क्या है? लास्ट में, और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगता है? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या लगता है लास्ट के? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। व्हाट ए बिग फूल, वॉच ए बिग फूल। कंफर्म हो गया। तो इम्फेटिक एडजेक्टिव जब ओन तथा वेरी का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। और जब वाट का प्रयोग आश्चर्य के रूप में होता है और सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाम का पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक समाप्त। इसका एरर बताना है। अब हम कल टॉपिक पढ़ाएंगे वर्ब। पेड क्लास वाले हमारे भाई बहन ध्यान दें, क्लासेस आपको अच्छी बेहतर मिलेंगी। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जहां दिक्कत है आप हमसे पूछ लीजिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।